नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। मधुबनी जिला में अब तक कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या 17,240 बताई गई थी, जहां वर्तमान में यह कम होकर मात्र 188 रह गई है। अब तक 17,048 लोगों को कोरोना संक्रमण से ठीक किया जा चुका है। आज 45 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 29 नए कोरोना संक्रमित के मरीज एडमिट भी किए गए हैं। जिले भर में 89 कंटेनमेंट जोन एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जिले भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या मात्र 188 है। जिला प्रशासन बार बार मधुबनी की आम जनता से अपील कर रहा है कि आप नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। कोरोना संक्रमण के चेन को समाप्त करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण के लिए जिले में चलाया जा रहा है व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान। अल्पसंख्यक इलाकों में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद पहुंचे जिला पदाधिकारी। गंगौर एसएसबी के जवानों ने केरबा गांव के समीप ऑटो में लदी शराब की खेप को किया बरामद। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जब्त शराब बरामद ऑटो और गिरफ्तार आरोपी को किया साहर घाट पुलिस के हवाले। लदनिया थाना की पुलिस ने फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही शिक्षिका को किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। अरेर थाना के कपसिया पंचायत के सौराठ उतरवारी टोल में गुरुवार की रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। मधवापुर थाना परिसर में दंडाधिकारी की मौजूदगी में 6 मामलों में जब्त 78 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बाबूबरी थाना के घुंघौर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक अजीब मामला आया सामने। 4 दिनों से लड़के के घर धरना पर बैठी है लड़की। मधुबनी जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। हरी सब्जी की खेती हो रही बर्बाद। जयनगर मुख्यालय से दिवधा हरलाखी जाने वाली मुख्य सड़क 227 का निर्माण कार्य आज भी है अधर में लटका। लोगों के लिए सड़क बना जानलेवा। मधेपुर थाना के समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली थाना पुलिस ने पाली मोहन गांव व तारापट्टी गांव से अलग अलग मामलों के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। फुलपरास थाना के प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार के कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें दी गई भावभीनी विदाई। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में 3 घरों में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। मधुबनी जिला के खुटौना निवासी पवन कुमार साहब 64वीं बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कर बने अंचलाधिकारी। पिता के साथ बेचते थे भूजा। फुलपरास के डीएसपी आलोक कुमार समेत मधुबनी जिला के कई पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया प्रतिनियुक्त। और पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने मधुबनी शहर की सड़कों पर निकाला लोक न्याय मार्च। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान को जोर शोर से चला रही है। हालांकि टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियां इस अभियान में बाधक बन रही है, जिसको लेकर विभिन्न व्यापक स्तरों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में खुद मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार अल्पसंख्यक इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे और उनसे टीकाकरण से होने वाले फायदे के बारे में बात कर
कर उन्हें टीकाकरण कराने के लिए जागरूक किया। साथ ही जिला प्रशासन अन्य विभिन्न माध्यमों से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रही है। पूरे जिले वासियों से जिला प्रशासन बार बार यह अपील करता है कि टीकाकरण एकमात्र और सटीक उपाय है कोरोना वायरस से बचने के लिए, इसलिए जिला के सभी लोग टीकाकरण जरूर कराएं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक किया। वहीं मौलानाओं द्वारा वीडियो जारी कर लोगों से वैक्सीनेशन लेने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड टीका के प्रति अभी भी लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जिन क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति काफी जागरूकता की कमी है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। लोगों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, स्वास्थ्य कर्मियों की बातों को अमल करें और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण कराएं और इस अभियान में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर समाज और गांव के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद हल्का बुखार या दर्द हो सकता है। यह टीका का दुष्प्रभाव नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि वह भी टीकाकरण टीम में शामिल कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों को टीका देने के बाद पैरासीटामोल भी देना सुनिश्चित करें, ताकि किसी को बुखार हो तो वह दवा का इस्तेमाल कर सके। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि मधुबनी जिले में बूथ स्तर पर कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और संध्या चौपाल का आयोजन कर टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है तथा टीकाकरण केंद्र की सूचना दी जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जागरूकता अभियान में जिले के हर तबके के लोगों को शामिल किया गया है। इस अभियान में जिले के शिक्षक, धर्मगुरु, सहयोगी संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत सेवक को शामिल किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जिले में 32 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। सत्र स्थल पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, मौलाना अनीसुर रहमान, एसीएमओ डॉक्टर एस झा, एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉक्टर आदर्श वर्गीज, सीएचसी के मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब, आईसीटी आदर्श कुमार, अश्विनी कुमार, चंचल कुमार सहित कई मौलाना उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव के समीप गंगौर एसएसबी के जवानों ने शराब की खेप लदी एक ऑटो को जब्त किया, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर बरामद शराब व ऑटो को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षाकर्मियों ने केरवा गांव के पास ऑटो में लदी शराब की खेप के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गंगौर एसएसबी के जवानों ने रविवार को की। सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त शराब, बरामद ऑटो और गिरफ्तार आरोपी को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी राजा कुमार महतो दरभंगा जिले के कबीर चक्का बताया गया है। वह नेपाल सीमा की ओर से शराब की खेप लेकर साहरघाट बाजार की ओर जा रहा था। यह जानकारी देते हुए एसएसबी कंपनी कमांडर यदुवीर सिंह नेगी ने कहा कि उस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/15 के पास सुरक्षा बलों की टीम गश्ती कर रही थी। कार्रवाई के मौके पर लासेग सिम्फो, पृथ्वीराज, सचिन कुमार उपस्थित थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
लदनिया थाना की पुलिस ने झलौन गांव निवासी झलौन मध्य विद्यालय में कार्यरत फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री पर शिक्षिका कार्यरत थी और अपना कार्य कर रही थी, जहां निगरानी विभाग की टीम के द्वारा इस बात की जांच की गई और जांच में शिक्षिका के फर्जी डिग्री होने की सत्यता पाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षिका को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लदनिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार शिक्षिका धनवंती कुमारी झलोन गांव की रहने वाली है, जो फर्जी डिग्री के आधार पर मध्य विद्यालय झलोन में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। आरोपी शिक्षिका के निगरानी विभाग द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया है और इस बाबत निगरानी विभाग के पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर लदनिया थाना में केस दर्ज किया गया। केस में शिक्षिका धनवंती कुमारी को नामजद बनाया गया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर आरोपी शिक्षिका धनवंती कुमारी को एएसआई शिवशंकर प्रसाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया गांव के सौराठ उतरवारी टोले में बीती रात प्रकाश मिश्र उर्फ बबलू के घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। इस दौरान घर खाली रहने पर उसमें से गोदरेज ट्रंक समेत सभी में रखे आभूषण व नगद चुरा कर ले गए। अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया पंचायत के सौराठ उतरवारी टोले में गुरुवार की रात चोरों ने प्रकाश कुमार मिश्र उर्फ बबलू के घरों का ताला तोड़कर चोर घर में प्रवेश किया। इसके बाद दो अलग अलग घरों में रखे गोदरेज, अलमारी व ट्रक का ताला तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान चुरा ले गए। घर में चोरी की बात तब पता चली जब गांव के कुछ लोग ने उसके चचेरे भाई को मेन गेट खुला रहने की बात कही। उसके चचेरे भाई ने आकर देखा तो पाया कि घर के तकरीबन 7 ताला को तोड़कर घर में प्रवेश कर चोर ने गोदरेज व ट्रंक का सारा सामान घर में फेंक दिया था। इसकी सूचना तुरंत अरेर थाना के प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी ने कर्मी को घटनास्थल पर भेजकर जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रकाश मिश्र सिल्लीगुड़ी में शिक्षक हैं। उनकी मां उनके छोटे पुत्र प्रशांत मिश्र के पास दिल्ली में रहते हैं। घर पर कोई नहीं रहने के कारण चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ही असामाजिक तत्व की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। काम तो कुछ है नहीं। कितना सामान के गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में दंडाधिकारी शिवराम कुमार पासवान की उपस्थिति में अलग अलग 6 मामलों से जब्त कुल 78 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की गई। मधवापुर थाना पर अलग अलग 6 मामलों में जब्त 77 लीटर 400 मिलीलीटर शराब को नष्ट किया गया। दंडाधिकारी शिवराम कुमार पासवान की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। मधवापुर पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की। थानाध्यक्ष गया सिंह के अलावा कई पुलिस अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, चौकीदार, हवलदार, दफादार और जमादार सहित अनेक सुरक्षा बलों की मौजूदगी इस कार्यक्रम के मौके पर थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग मामला का एक अजीबोगरीब घटना सामने आया है, जहां कलवाही थाना क्षेत्र की एक लड़की पिछले 4 दिनों से घंघौर गांव के देवेंद्र झा के पुत्र माधव झा के पुत्र को अपना पति बताते हुए पिछले 4 दिनों से उनके घर पर धरना पर बैठी हुई है। इधर माधव झा इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र से प्रेम प्रसंग का एक मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत लड़की लड़का के घर धरना पर पिछले 4 दिनों से बैठी है। जानकारी के अनुसार यह घटना घुंघौर गांव की है, जहां गुरुवार की रात से कलवाही थाना के करमौली गांव की एक लड़की घुंघौर गांव के देवेंद्र झा के पुत्र माधव झा के घर पिछले 4 दिनों से धरना पर बैठी है। लड़की का कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है।
इस प्रेम प्रसंग में चंडीगढ़ स्थित एक शिव मंदिर में 3 जुलाई 2019 को उन दोनों ने शादी कर ली। फिर 7 जुलाई को दोनों अपने अपने घर गए। इस बीच दोनों का फोन से बातचीत होता रहा और दोनों की मुलाकात होती रही। अचानक कुछ महीने बाद लड़के ने फोन करके लड़की को सभी संबंध खत्म कर लेने की बात कही। लड़की ने यह भी बताया कि उसका ननिहाल घुंघौर गांव में ही है, जहां से वह पहली बार उस लड़के से मिली थी। वर्ष 2018 में दोनों का प्यार शुरू हुआ और फिर चुपके चुपके चंडीगढ़ जाकर एक मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली। लड़की के पिता वहीं पर किसी निजी कार्यालय में कार्यरत है। हालांकि जनवरी 2021 में सामाजिक स्तर पर दोनों की शादी की बात चली थी, लेकिन दोनों परिवार की संस्कृति और सभ्यता नहीं मिलने के कारण लड़का पक्ष शादी से इनकार कर दिए। वहीं आरोपी माधव झा का कहना है कि उन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। लड़की राजनीति और सोची समझी साजिश के तहत उसे बदनाम कर रही है। सभी आरोप बेबुनियाद है। हम दोनों के बीच केवल औपचारिक रूप से जान पहचान थी। हालांकि दोनों के परिजनों के बीच शादी की बात चली थी, लेकिन दोनों परिवार के रहन सहन नहीं मिलने के कारण शादी की बात तय हुई ही नहीं थी। इसलिए दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। अगर उसके पास दोनों की शादी होने की कोई सबूत है तो वह प्रशासन के बीच पेश करे। हालांकि सूत्रों की जानकारी के मुताबिक लड़की के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन लड़की के द्वारा चंडीगढ़ के एक न्यायालय का कागज दिखाया जा रहा है जो सही सत्यापन नहीं हो रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि लिखित रूप से लड़की के द्वारा अभी तक थाना में कोई आवेदन नहीं दिया गया है जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। काम किया जाए। जी, मेरा मांग ये है, मेरा नाम ज्योति है और मेरा मांग ये है कि मुझे स्टे करना है। मतलब जो ऑर्डर है उसके थ्रू मुझे स्टे करना है, घर में रहना है। और इनके मम्मी पापा का ये कहना है कि अगर मैं घर के अंदर जाऊंगी तो वो अपने आप को जला लेंगे गेट पे, ठीक है। और जो इनका कहना है महिला अध्यक्ष सीता जी को, जिनसे मेरी बात की रात बात हुई थी मेरे फोन से, इसमें रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जिसमें इनका कुछ मैं सब हम गलत इस थाना में हमरा पर FIR करे न्यायालय जे दे गलत अपना आपको क्या शुरू करो नहीं ये गलत इनका से गप भेले ठीक है, एने कतो काटे के गप नहीं है। विवाह दान के कतो कोनो सवाल नहीं है। ई कहला जे हम मंदिर पर विवाह कर लेने छी, ठीक है, यो झूठ बात है। सबूत है मंदिर में विवाह नहीं भेल, विवाह कतो नहीं भेले। सबूत है तब जे दोषी हेते वो अपन सजा करते या हमरा जे कहते अपन समाज करबे। हम मंदिर में शादी की बात कतो शादी नहीं, मंदिर नहीं, कतो शादी नहीं, ठीक है। तकर बाद कुने यहाँ के 25 लाख रुपया के, ठीक है। हम ही के सब तेसर बेर भेल, 2 बेर आयल छै, तेसर बेर हमरा नहीं लगिया जे हिनका जंगिया खरीदे को कहै छै। सच कही त जरा कच्चा के नीचे खरीदे को कहै नहीं छै, हमरा 25 लाख देता। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। विगत 2 दिनों से मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हरी सब्जी वाले खेतों के किसानों को हो रही है। किसानों का कहना है कि उनकी सब्जी की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। शुक्रवार व शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वैसे किसान जिन्होंने हरी सब्जी की खेती की है, बीते दिनों हुई बारिश के नुकसान से किसी तरह अपने मेहनत के दम पर उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार व शनिवार की हुई बारिश ने उनके इन सभी मेहनतों पर पानी फेर दिया। एक बार फिर उनकी सब्जी के खेतों में पानी लग गया है। नागदह गांव निवासी किसान मोहम्मद मुर्तजा ने बताया कि जैसे सुन रहे मानसून का प्रवेश हो चुका है, ऐसे में इन सब्जी के फसल को बचाना मुमकिन नहीं है, जो कि एक बड़ा नुकसान है। तो वहीं नाजरपुर के किसान मोहम्मद रफीक, साबिर, तस्लीम, शहीद और गुलजार ने बताया कि इस बारिश ने खेतों के बिछड़े को काफी नुकसान पहुंचाया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से देवधा हरलाखी जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 का निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है और इसका फजीहत वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हल्की बारिश होते ही सड़कों पर आवागमन में ब्रेक लग जाता है। एचएससी की और विभागीय अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण सड़क का निर्माण कार्य अभी तक लटका हुआ है और लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से देवधा हरलाखी जाने वाली मुख्य सड़क NH 227 इन दिनों जानलेवा बना हुआ है। सड़क निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के उदासीनता के कारण वर्षों बाद भी सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, जिस कारण उस सड़क से आवागमन करने वाले वाहन चालकों के अलावे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में मानसून के आने से पहले निर्माण एजेंसी कार्य को पूरा कर दिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। हल्की बारिश के कारण देवधा जयनगर मुख्य सड़क पर आवागमन पर ब्रेक लग जाता है। देवधा मध्य पंचायत मुखिया असलम अंसारी, उत्तरी मुखिया योगेंद्र पूर्वे, सरपंच सफीउर रहमान एवं सुजीत शाह, मोहम्मद मुबारक, जावेद अख्तर, फिरोज अंसारी, मोहिद, मुकेश सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण इस वर्ष के बरसात में भी सड़क निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जयनगर देवधा NH निर्माण से पूर्व उस सड़क कुछ चलने लायक थी, लेकिन अभी सड़क का हाल ऐसा हो गया है कि लोग कई दिनों तक गांव से सड़क पर नहीं आते हैं। सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि उस सड़क निर्माण को लेकर बीते कई वर्षों से बार बार लोगों के द्वारा सड़क जाम समेत उच्च स्तरीय अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सालों बाद भी सड़क का निर्माण अधर में है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना के समीप शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उस पर पूर्व से भी शराब के कई मामले दर्ज हैं। मधेपुर थाना के समीप शराब पीकर शराब के नशे में एक शराबी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान प्राथमिकी दर्ज कर थाना प्रभारी ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह घटना मधेपुर थाना के सामने वाली सड़क किनारे की है, जहां अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी में राकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसके साथ 2 महिला भी रहती है, जो ना उसकी पत्नी है और ना ही उसकी कोई संबंधित रिश्तेदार है। राकेश फल फूल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता है और जो कमाता है उसको दिन भर शराब में खर्च कर देता है और पीकर रोजाना सड़क पर ड्रामा करता है। कल भी हर रोज की तरह पीकर मटर गश्ती कर रहा था, तभी किसी ने मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार को सूचना दे दी। खबर मिलते ही चौकीदार को भेजकर
थाना प्रभारी ने उसे बुला लिया और फिर मेडिकल जांच कराने के बाद शराब पीने की पुष्टि होने पर उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। तो थाना प्रभारी यार नहीं देखते हैं इसको? पी करके गाली गुलूज करता, हमेशा करता रहता है, यही रोड पे ड्रामा करता रहता है। क्या नाम है आपका? हमार कुसुमा देवी नाम है। उसका नाम क्या है? ओकर नाम है राकेश यादव। कहाँ का रहने वाला? दरभंगा के। भंगा में रहे छथिन। हाँ, आपका कौन है? हमर ई बहिन छी। अच्छा। पहले परसुए हमरा लग में भाई के चल गेल। तो भाई के गेले तो बेटी तो घर में रहे या तो दारू पीता है? हाँ, ये दारू पीता है। कोई अभी दारू पिए हुआ है? अखन दारू पी कर सुतल था एकदम। गाली उली किसको देता? हमरा। आपको? हाँ। आप थाना में सूचना नहीं दिए? नहीं, अखन हम अब एतो हम थाना वाला हम तो नहीं छिए। तू का हम तो क्या? थाना तो बगल ही में है ना, आपके पीछे थाना है ना। तो वो हम एकरा कहले कि ये कूट के तोड़ के आ हम अहाँ का तो कहले कि चार में को खोज देखिए ना तो पानी बोई जेते। हम जहाँ तोरा लिए के हाय के गए है के गए कहले क्या छिए? मनुख छिए, लोग छिए, या इहो पर सुनैत हेतै लोग छिए। हाय एता से भाग हम तू चोरी करे लेला। हां, हम कहले चोरी करे ले किया है? तो दारू पी करके ऐसे ही करता रहता है ये? हां, दारू पी के खूब अपन ओकरा मारे छे, गरियोबै छे। हमेशा पीता है? हां, वो आम यार आन ले छे उठा के आ बेच ले छे। आ आम वाला के पाई नहीं दे छे, आ सबटा के दारू पी के एकरा मार गाड़ दी। तो यहाँ पे पुलिस रहती है तो पुलिस कुछ नहीं करती है? हमरा अरे यहाँ पे थाना है नजदीक में। जते ना थाना पर हमर बहिन छै तो थाना पर जते ना। पुलिस होके आती है तो देखती नहीं है? नहीं, ओकरा एकरा के नहीं देखे छै की रुकबा छै नहीं छै तो हम तो नहीं ने बुझे छियै। हम तो अब आन गाम में छियै। ई एतो छै जे एतो रहते वहां ने बुझतै। ई कौन है आपके? ई हमर बहिन छी। वो आदमी के है? ऊ हमर कोई नहीं छी। आपके बहिन का? आ बहिन का कोई नहीं छियै। आप छाड़ देलिए अहाँ बैसे ला तब वो बैठल लगले। बहिने के संग में रहे छे वो? हां, वो रहे छे ना, बियाह के नहीं न किछ नहीं, वो ओकरा लग में रहे छे। जबरदस्ती रहता? जबरदस्ती। उसका नाम क्या है? अब वो नाम क्या छे तो वह सब बुझते, हम तो ते नहीं बुझे छियै कि ना कथि मके से बा सुनिए। तो हम अहाँ का तोड़ के आती ई हम कहले कि है एना किया करे छी तो तू भागत त तो मारबे कर। ई जे कहले हाय मादर चोद, बहन के लाउड़ी मादर चोद, तुम कौन बादशाह है गे, भागो यहाँ से मादर चोद। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रविवार की सुबह खजौली थाना की पुलिस ने पाली मोहन गांव से भोला पासवान को गिरफ्तार कर उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि भोला पासवान पर वर्ष 2018 से पुलिस के साथ मारपीट करने का केस दर्ज है और वह फरार चल रहा था। वहीं तारापट्टी गांव से भी पुलिस ने मारपीट के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। खजौली थाना क्षेत्र के पाली मोहन गांव निवासी भोला पासवान को खजौली पुलिस ने रविवार की सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को रविवार के दिन न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि इस पर वर्ष 2018 में पुलिस प्रशासन व पुलिस की गाड़ी पर पथराव करने का आरोप था। इस पर पूर्व से गिरफ्तारी का वारंट जारी था, लेकिन वह फरार चल रहा था। गिरफ्तारी दल में थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई अरुण सिंह, रामचरित्र राम, वीरेंद्र पासवान सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। वहीं खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव निवासी व मारपीट के 3 आरोपी को रविवार की सुबह खजौली पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार तीनों आरोपी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी में तारापट्टी गांव के प्रमोद मंडल, बौधू मंडल और धनवीर मंडल शामिल है। जानकारी देते हुए अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि यह सभी पुलिस गिरफ्त से बाहर थे। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी दल में थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई अरुण सिंह, रामचरित्र राम, वीरेंद्र पासवान सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के फुलपरास थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार के कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के थाना फुलपरास में पिछले 3 महीनों से प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार ने थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रखा था, जिनका कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें रविवार को भावभीनी विदाई दी गई। थाना परिसर में आयोजित विदाई समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा, वर्तमान थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति सहित कई थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर आलोक कुमार के कार्यकाल को सराहनीय बताते हुए उन्हें डायरी, कलम व अंग वस्त्र प्रदान कर विदाई दिया।
इस मौके पर थाना के एसआई मनोज कुमार, नूर आलम, सत्येंद्र प्रसाद, बलवंत कुमार, ध्यानी पासवान, जदयू नेता सह प्रखंड प्रमुख रूपेश चांद, भाजपा नेता ऋषिकेश राघव, जदयू नेता जीवन भिंडवार, सजद डी नेता उमेश भिंडवार सहित थाना के कई पुलिसकर्मी व चौकीदार उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। टीकाकरण के लिए जिले में चलाया जा रहा है व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान। अल्पसंख्यक इलाकों में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद पहुंचे जिला पदाधिकारी। गंगौर एसएसबी के जवानों ने केरबा गांव के समीप ऑटो में लदी शराब की खेप को किया बरामद, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जब्त शराब बरामद ऑटो और गिरफ्तार आरोपी को किया साहर घाट पुलिस के हवाले। लदनिया थाना की पुलिस ने फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही शिक्षिका को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। अरेर थाना के कपसिया पंचायत के सौराठ उतरवारी टोल में गुरुवार की रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। मधवापुर थाना परिसर में दंडाधिकारी की मौजूदगी में 6 मामलों में जब्त 78 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बाबूबरी थाना के घुंघौर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक अजीब मामला आया सामने। 4 दिनों से लड़के के घर धरना पर बैठी है लड़की। मधुबनी जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, हरी सब्जी की खेती हो रही बर्बाद। जयनगर मुख्यालय से दिवधा हरलाखी जाने वाली मुख्य सड़क 227 का निर्माण कार्य आज भी है अधर में लटका, लोगों के लिए सड़क बना जानलेवा। मधेपुर थाना के समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
खजौली थाना पुलिस ने पाली मोहन गांव व कारापट्टी गांव से अलग अलग मामलों के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। फुलपरास थाना के प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार के कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें दी गई भावभीनी विदाई। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में 3 घरों में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। मधुबनी जिला के खुटौना निवासी पवन कुमार साहब 64वीं बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कर बने अंचलाधिकारी, पिता के साथ बेचते थे भूजा। फुलपरास के डीएसपी आलोक कुमार समेत मधुबनी जिला के कई पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया प्रतिनियुक्त। और पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने मधुबनी शहर की सड़कों पर निकाला लोक न्याय मार्च। शनिवार की रात खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में चोरों ने 3 घरों में अपना निशाना बनाया और हाथ साफ किया। गौरतलब है कि होमगार्ड समेत 3 अलग अलग घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिस दौरान घर में रखे आभूषण व नगद पर हाथ साफ किया। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक होमगार्ड या जवान व अंचल गार्ड के रूप में जयनगर में कार्य कर रहे गंगाराम महतो, जोगिंदर महतो व स्वर्गीय राजेंद्र महतो की पत्नी दुर्गी देवी शामिल है। घटना करीब 1:30 से 2 बजे रात की है। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में चोर आए हुए थे। जानकारी देते हुए दुर्गी देवी ने बताया कि वह घर के बरामदे पर सोई थी। इस दौरान 2 युवक बंदूक दिखाकर उसे भयभीत किए। कुछ चोर घर का दरवाजा तोड़कर घुसे व घर में रखे सोने चांदी के करीब 1.5 लाख मूल्य के आभूषण व 15,000 नगद चुरा लिया। वहीं होमगार्ड के जवान के घर से चोरों ने ताला तोड़कर घर में घुसे। बक्सा निकालकर घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर जाकर एक खेत में उसे तोड़ा। उसमें रखे सोना चांदी के लगभग 6 लाख मूल्य के आभूषण व 25,000 नगद चुरा ले गए। वहीं योगेंद्र महतो के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 50,000 मूल्य के आभूषण सहित 10,000 नगद चुराया। गौरतलब है कि 3 घरों में लोग नहीं थे, केवल तीनों घरों में केवल बूढ़ी थी। चोरों ने सभी खाली घरों को निशाना बनाया है। घर वालों ने घटना की सूचना खजौली थाना पुलिस को दी है। सूचना पाते ही घटना के आधे घंटे के भीतर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जायजा ली। वहीं थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने इस बाबत बताया है कि आवेदन प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। वैसे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। दोनों मिला हुआ था। मोती और जैसे कि मोती और नहीं हाँ भाई मैं अपन फोन से ये क्या सब ले गया है? और एक दुल्हन बिछिया 10,000 रुपया। कितने रुपया की कम से कम गहना होगा? सोने ही पता है। चांदी या सोना दोनों मिला हुआ था? दोनों मिला हुआ था। आप लोग नहीं थे रात में घर में? नहीं, हम लोग नहीं थे, सुबह में आए। कहाँ गए थे आप लोग? हम मायके में थे। अच्छा, कहाँ है, किस गाँव? जयनगर। नाम क्या हुआ आपकी? ज्योति कुमारी। पति का? संतोष कुमार। हम अंचल गार्ड में सर ड्यूटी करते थे। हम घर पर नहीं रहते थे और हमारे कहा कि सवेर में फ़ोन किए हैं 4 बजे भोर में, इस तरह के बात है कि पूरा संपत्ति डकैती करके ले गया। तो हम आए हैं, हमारे कहा कि सवेर में देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो हकीकत यह वास्तव है। पूरा संपत्ति था, उसमें गहना जेवर की कैश था, कपड़ा लता कागज पत्तर सब कुछ। मैंने कितने का गहना ले गया? गहना लगभग 5 लाख 6 लाख का उसके बीच के गहना था। जेवरात सब? जेवरात। नगद भी ले गए? नगद था, मतलब 26,000 रुपया था और महिला का छुपे रोस्तर में पैसा भी था। अच्छा अच्छा।
तो मैंने आप लोगों को यानी आपके परिवार को पता करके लगे घर में चोरी घटना हुई है? घटना हुई है, वो लोग बोलता है कि 4 बजे भोर में हम उठे हैं तो माल जाल को देख लिए और कबाड़ी के पाथी लगाया था, वो दरवाजा पर्दा, तो उसमें नहीं चेक किया और फिर जाकर के हम लोग सो गए। जिस घर से चोरी हुई है उस घर में कोई नहीं थे रात में? क्या नहीं, उसमें ताला लॉक था, ताला तोड़ दिया गया था। घर वाले सब कहाँ थे? घर वाले बगल में थे। आपके नाम? हमारा गंगाराम महतो नाम है जी। आप होमगार्ड जवान हैं? जी। कहाँ कार्यरत हैं? जयनगर अंचल गाँव। कितने वार्ड में है? यहाँ 4 नंबर वार्ड में। रात में की भेलै? डकैती भेलै। कखन? अखने आब टाइम नहीं बुझे छियै। नहीं केना बुझलियै? हम जागले छलियै, माल के ओगार धऽ देलियै, अपन एना कऽ कर देने छी तऽ हमरा मन एक आदमी एलै तऽ ओहि ठाढ़ भेलै तऽ हम कहै छियै बौआ हौ, तऽ नहीं बजलै कि 3-4 आदमी धर धर कऽ चलि एलै बंदूक लेने। हम नहीं बजलियै, हम चुपचाप एनाहिते केने छियै ना केने। 1 घंटा तक घर ने घर सटा के केलकै और 2 आदमी वही 18 1 आदमी वही 18 2 आदमी वही 18 आ 5 आदमी घर गेलै, घर तोड़ देलकै, घर सटा देलकै, बोल सब बढ़ै, हम तकै छी चुपचाप एना कहीं मुँह छी तकै छी एना हम देख लेलियै। कते के संख्या में रहे से नहीं बुझलियै? 5-6 आदमी देखलियै। 5-6 आदमी। कते उम्र तक के लगभग में उम्र के नहीं हम बुझबै, मोटाल 2 आदमी मोटाल और पतले पतले आदमी सब। अच्छा। पहनने की सब पहनावा है? मुंह तो झकने रहे? मुंह खाली बांधल छलै, आंखे देखाई छलै। अपना में बातचीत करे ओ सब? नहीं कुछो नहीं। सब अपना में बात अपनों में बातचीत करे? नहीं करे बातचीत। अपना में बातचीत नहीं करे? अच्छा। ओ यानी ओकरा पता चलले जहाँ जाग गेल छियै? हाँ बुढ़ी बात, हम बेटा के आवाज देलियै बौआ छी तो तै के बाद की भेलै? तै के बाद हम चुप भ गेलियै तो हमरा आवाज यानी वो वहाँ लग नहीं गेल कि नहीं? वही ठहरे रह गेलै, ओते खड़ा रह गेलै? ओते खड़ा रह गेलै, कुछ नहीं बजलै। नहीं चर्चा छलै जे हथियार रिवॉल्वर अहाँ के सटा देलक कि केलक एना केलक? नहीं सोझे एना के हाथ अथी बंदूक केने छलै। अच्छा वहाँ दिस देखा के खाली तो दूरे से रखने रहे, नजदीक में नहीं लगे? लेकिन नीचे से एना केने चाची कते के सामान लग गेल हैत? अब जे लग गेल हम बाबू, हम ओइ घर में नहीं सूते छलियै, बेटा पुतो आब कते धेलकै नहीं धेलकै, हम केकर भागे नहीं छलियै, हम खाई छलियै, कऽ दै छलियै, खाई छलियै, अपन बात बन गई। की नाम छै चाची अहाँ के? हमर नाम दुर्गा। दुर्गा देवी। घर कतऽ पड़ैया? खजौली। खजौली गाँव? वार्ड नंबर? जे मोनो सुहो नहीं रहैया। 4 नंबर वार्ड में। तो ये जो घटना भेले कते देर के बाद अहाँ फिर जे छै से अपना घर के लोग के बतेलिए? तुरंते उठ के उस बारी ने गेले ने ओई गाछ जका, तो हम धीरे धीरे उठ के बहरेलिए गा, कर कुंडा खोल के चिचिया लगलिए। उ चिचियलिए गा त दुनु बुल द भरे ताले ने फेन घुल के एले। हम कहै छै या बारी ने गई, कोई मरद पुरुष छले ने के जेते ओकरा पीठ पर सब लेलके देलके भाग। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि खुटौना थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत निवासी वासुदेव साह के पुत्र पवन कुमार साह ने 64वीं बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर अंचलाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि पवन कुमार साह का बचपन से लेकर अब तक काफी गरीबी और संघर्ष में बीता है। पवन अपने पिता वासुदेव साह के साथ भूजा बेचते थे और उनके संघर्ष का परिणाम है कि उनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद उनका नियुक्ति अंचलाधिकारी के पद पर हुआ है। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के वार्ड 14 निवासी वासुदेव साह के पुत्र पवन कुमार साह ने 64वीं बीपीएससी में अंचलाधिकारी बनकर पूरे गांव सहित जिले का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि गरीब पिता के होनहार सुपुत्र ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि गरीबी के कारण वह अपने पिता के साथ लौकही के नहर चौक पर भूजा बेचा करते थे। इसके बाद लौकही बाजार में 1 साल तक होटल में काम किया। इसके बाद डकही चौक पर 6 साल तक चाय बेचने का काम किया और उसके बाद निर्मली में ट्यूशन पढ़ाकर प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। इसके बाद संघर्ष रंग लाने लगी और एसएससी के द्वारा चयनित होकर वर्तमान में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर वह कार्यरत हैं।
वहीं मृदुभाषी पवन के सफलता पर माता पिता सहित पूरा खेपा गांव में काफी उत्साहित है। वहीं क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व चेयरमैन रागिनी मंडल, ईसीआर ललित कुमार ने उन्हें फोन कर विशेष बधाई दी है। वहीं दोस्तों और परिजनों में जयप्रकाश शाह, अनिल कुमार अमर, ओम प्रकाश गुप्ता, ललित नारायण यादव, जेपी मंडल, यह सभी पवन की इस उपलब्धि पर बहुत उत्साहित हैं। बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी से पवन कुमार शाह ने केवल इतना अपील किया है कि वह संघर्ष करते रहें। संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाती है और इसी संघर्ष का नतीजा है कि भूजा बेचने वाले के बेटे ने आज अंचलाधिकारी बनकर पूरे जिले भर का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। कहीं कार्यकाल समाप्त होने पर तो कहीं थानाध्यक्ष के पद के रिक्त होने के कारण पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस बीच फुलपरास के पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार व बेनीपट्टी के थाना प्रभारी राकेश रंजन को मधुबनी पुलिस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति मिली है। मधुबनी जिला के कई पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उन्हें अन्य थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। इस दौरान फुलपरास थाना के प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार को मधुबनी के पुलिस कार्यालय में नियमानुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नव प्रतिनियुक्ति मिली है। वहीं बेनीपट्टी थाना के प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार रंजन को नियमानुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मधुबनी के पुलिस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति मिली है। बेनीपट्टी के थाना अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक इंदल यादव को मधुबनी के पुलिस केंद्र में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नव नियुक्ति मिली है। वहीं बेनीपट्टी थाना के सहायक थानाध्यक्ष अनुसंधानक पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार को बेनीपट्टी थाना के प्रभार में थानाध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति मिली है और नगर थाना के अनुसंधानक पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार को बासुपट्टी थाना के थानाध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति मिली है। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह अपने नए पदस्थापन स्थान पर योगदान देकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उन्हें अन्य थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रविवार को मधुबनी शहर के सड़कों पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोक न्याय मार्च निकाला। इस दौरान पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि आए कुछ दिनों में अगर उनकी यह 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। रविवार को जन समस्याओं के समाधान के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पार्टी के मधुबनी जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय से लोक न्याय मार्च निकाला गया। यह लोक न्याय मार्च जिला मुख्यालय से पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, शंकर चौक, बाटा चौक, थाना चौक होते हुए पुनः जिला मुख्यालय पर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आम लोग शामिल हुए। सभी पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करो, मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ो, नौकरी दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, पप्पू यादव को रिहा करो जैसे बुलंद नारे लगा रहे थे। लोक न्याय मार्च का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना के कारण सभी स्कूल बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई ही नहीं हुई तो बच्चों के अभिभावक प्राइवेट स्कूल के संचालक को फी क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के संचालक को भी लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान हुआ है। सरकार अविलंब बच्चों के स्कूल फी माफ करने के लिए प्राइवेट स्कूल के संचालक को नोटिस जारी करे और प्राइवेट स्कूल के संचालक को भी क्षतिपूर्ति प्रदान करे। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण आए दिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन पप्पू यादव
जब अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों को हर तरह से मदद पहुंचा रहे थे तो उन्होंने जेल में उसे बंद करके रखा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करो, मनरेगा कार्य को कृषि कार्य से जोड़ने, नौकरी दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने व सेवक पप्पू यादव की रिहाई जैसे 5 सूत्री मांगों को पूरा करने का मांग किया। उन्होंने कहा कि अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो और जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस लोक न्याय मार्च में ब्रजकिशोर भारती, बेचन यादव, मिथिलेश कुमार, सुजीत यादव, पूजा कुमारी, अरुण कुमार यादव, संजीव कुमार, निरंजन प्रकाश झा, चंदन प्रकाश, इंदल यादव, राम कुमार सिंह, विजय दास, संतोष झा, हरे राम महतो, श्रवण कुमार, रामकृष्ण साहब, विजय दाम, तारा बाबू, ललन कुमार, विमलेश कुमार, प्रदीप सहनी समेत कई लोग मौजूद रहे। जब जब आप पप्पू यादव को गिरफ्तार करके तंग और तबाह करने का जो आपकी साजिश है, आम जनमानस इस साजिश को नाकाम कर देगा। इस न्याय मार्च के माध्यम से सरकार को हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश है। आम आवाम, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, बेजुबानों के जुबान पप्पू यादव को गिरफ्तार करके यह निकम्मी सरकार ने जो खेल खेला है, उस खेल को आज हम लोग सड़क पर न्याय मार्च के द्वारा हम चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति महोदय से मांग करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। 32 साल के मुकदमे में जिस तरह से पप्पू यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया कि उनका शादी भी हरारी के जीवन में हुआ था, जहां देवीलाल जैसे लोग, चंद्रशेखर जी जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग उस शादी में उपस्थित था। आप सरकार को हम बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अब भी आप सावधान हो जाइए। आपका वो लंका बहुत जल्द जल के राख हो जाएगा। जो भी व्यक्ति निरीह आम आवाम, किसान, मजदूर की आवाज को जब कभी भी दबाने का काम किया, याद कीजिए 1977 का आंदोलन, याद कीजिए हुक्मरान, अंग्रेजी हुक्मरान के खिलाफ मधुबनी जिला का यह धरती है। शहीद सूरज नारायण सिंह, देव नारायण गुरमेता की यह धरती है। राजा सलेश, दीना बहादुरी और लोरिक की यह धरती है। महाकवि विद्यापति की धरती है। आज यहाँ से नौजवान जो अलग जगाया है वह देश और दुनिया में जाएगा और नीतीश कुमार की सरकार को नष्ट नाबूद कर देगा। नीतीश कुमार के सरकार पर हम कील ठोकने का काम करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।